नमस्कार साथियों, के शब्द पाठशाला में मैं रजिराम आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि जीपीएफ आहरण से संबंधित कुछ दिशा निर्देश है वो राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। तो जानते हैं उन आदेशों को। इसके तहत ये बताया गया है कि कितने प्रतिशत की राशि आप कितने वर्ष सेवा के दौरान निकाल पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपकी सेवा अवधि कम है तो आप 50% और 75% राशि निकालने के प्रावधान क्या रहेंगे, ये तमाम तरह की जानकारी आज हम वीडियो के दौरान चर्चा में रखेंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। तो ये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2022 को आदेश जारी किया गया है। इसका जो विषय है वो राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम 2021 के नियम 14 के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत दिया गया है। महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध है कि जीपीएफ नियम 2021 के नियम 14 के अनुसार एक अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर खाते में जमा राशि का निम्नानुसार आहरण करने का प्रावधान किया गया है। इसमें हमारे को दो स्थिति बताई गई है। नंबर 1 इसमें बताया गया है कि बिना कारण बताए आहरण किस प्रकार कर सकेंगे, और नंबर 2 बताया गया है कि कारण बताकर आपको स्थिति में आहरण होगा, किन परिस्थितियों में आप आहरण कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे। तो नंबर 1 इसमें बताया गया है कि बिना कारण बताए आहरण की स्थिति। हम पढ़ते हैं इसको। तो इसमें बताया गया है कि आप 10% की राशि 5 वर्ष और 15 वर्ष की सेवा पर निकाल पाएंगे। यहाँ पे ये वर्ष दिए गए हैं, इनको आप ध्यान रखें। ये सेवा काल है आपका। अगर आपकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक हो गई है और 15 वर्ष से कम है तो आप 10% की राशि विड्रॉल कर पाएंगे। आगे ये दिया गया है कि 30% की राशि आप 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पर आप निकाल पाएंगे। 30% और 40% है वो 25 से लेके 30 वर्ष से कम। 30 वर्ष से कम होगी और 25 वर्ष से अधिक आपकी सेवा हो जाने पर आप 40% और 50% के लिए आगे दिया गया है 4 नंबर में 30 वर्ष से अधिक सेवा पर, और आगे दिया गया है। आगे इसमें नंबर 5 में बताया गया है कि 90% की राशि अभिदाता की अधिवार्षिक सेवानिवृत्ति से 60 माह अथवा उससे कम होने पर। यहाँ पे एक शब्द आया है अधिवार्षिकी। तो अधिवार्षिकी पेंशन क्या होता है कि पेंशन जो एक सेवानिवृत्ति कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की उम्र प्राप्त करने पर प्राप्त होता है, वो आपकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति होती है। तो इसके अंतर्गत क्या है कि आप 60 माह पहले अर्थात 5 साल पूर्व या 5 साल से कम अगर सेवानिवृत्ति की आयु रह जाती है तो आप 90% की राशि निकाल पाएंगे। ये सेकंड हमारे को ऑप्शन दिया गया है कि कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण। पहले में दिया गया था कि बिना कारण कि हम पैसा जीपीएफ विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दिया गया है कि आपको कारण बताना जरूरी होगा, उसके बाद आप जीपीएफ की राशि निकाल पाएंगे। इसमें हालांकि ये नहीं दिया गया है कि आपकी इतनी सेवा काल होना चाहिए। अगर आपका सेवा काल पूर्ण है तो आपको किसी भी कारण बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सेवा अवधि कम है और आपको विड्रॉल जीपीएफ करना है, आपको पैसों की जरूरत है, तो आप किन परिस्थितियों में आप विड्रॉल कर पाएंगे और कितना कर पाएंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। नंबर 1 इसमें बताया गया है कि 50% आप आहरण कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 5 शर्तें दी गई है। नंबर 1 है कि अभिदाता स्वयं अर्थात कार्मिक या उसके संतान की उच्च शिक्षा हेतु वो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो आप 50% की राशि निकाल सकता है। वाहन क्रय करना चाह रहा है, वाहन खरीदना चाह रहा है, उसके लिए आगे 3 नंबर दिया गया कि स्थायी उपभोग की वस्तुओं के क्रय में, और आगे दिया गया है कि अभिदाता उसके परिवार के सदस्यों या उस पर आश्रित माता पिता की बीमारी पर व्यय। यहाँ आप ध्यान रखें, एक तो कार्मिक हो गया, उसके बाद उसके परिवार के सदस्यों और उसके बाद उनके आश्रित माता पिता, इनकी अगर कोई समस्या है, बीमारी है, तो उसके लिए वो आहरण राशि 50% आहरण कर सकता है। आगे 5 नंबर दिया गया है अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, राज्य सरकार है वो समय समय पर कुछ और कारण भी आदेशित कर देती है, उसके अनुसार वो राशि जीपीएफ से निकाल पाएंगे। आगे नोट करके दिया भी गया है आहरण की सीमा हेतु वास्तविक व्यय अथवा जमा का 50% जो भी कम है तक की सीमा में आहरण किया जा सकेगा। इसमें 2 शर्तें दे दी गई है कि एक तो वास्तविक व्यय कम है, अर्थात हम उच्च शिक्षा के लिए हमारे को कितना पैसा चाहिए और हमारा जमा कितना है, उनमें से जो कम रहेगा, या वाहन क्रय करने के लिए हमारे को कितने पैसों की जरूरत है,
और हमारा जीपीएफ कितना जमा है, उसमें जो कम राशि रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे दिया गया है कि जो कम राशि रहेगी, कम, वो राशि आपको आहरण किया जा सकेगा। आगे नंबर 2 में दिया गया है 75% आप कब आहरण कर पाएंगे। इसमें दिया गया है कि भवन निर्माण, भू खंड क्रय, आवास क्रय, फ्लैट क्रय, निर्मित अधिग्रहण, भवन, आवास, पुनर्निर्वास, विस्तार, परिवर्धन, भूखंड पर भवन निर्माण, ये कारण आपके दिए गए हैं। इनमें आप कोई भी आवास खरीदना चाह रहे हो, आवास को बढ़ाना चाह रहे हो, मकान बनाना चाह रहे हो, भूखंड में आप परिवर्तन करना चाह रहे हो, तो ये तमाम तरह के ये हमारे को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत जो भी आता है तो आप इसके अंतर्गत 75% राशि निकाल सकते हैं। आगे नंबर 2 दिया गया है अभिदाता की स्वयं या उसके पुत्रों पुत्रियों की सगाई और विवाह हेतु 75% आप जीपीएफ निकाल पाएंगे। आगे है कि अन्य वो सेमी अन्य कारण जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर आदेशित किए जाते हैं। आगे इसमें कुछ शंकाओं का समाधान भी किया गया है। जानते हैं क्या क्या समस्याएं आती है, उनका समाधान किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। उपरोक्त नियमों के क्रियान्वयन में विभागीय पोर्टल पर व्यवस्था की हुई है कि अभिदाता को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने जीपीएफ खाते में जमा राशि के अधिकतम 75% एवं सेवा अवधि 60 माह से कम रहने पर 90% तक आहरण की स्वीकृति किया जा सकेगा। उक्त सीमा तक राशि का आहरण एक मुश्त या एक से अधिक बार भी अभिदाता कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें, वो एक साथ ही पूरी राशि निकाल सकता है और एक से अधिक बार भी वो राशि निकाल सकता है। आगे है कि विभाग द्वारा नियम 14 जो कि शुरू में दे दिया गया था, उपरोक्त व्याख्या के विपरीत कतिपय अंशदाताओं द्वारा यह मांग की जा रही है कि वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध राशि के विरुद्ध अभिदाता चाहे जितनी बार आवेदन करे उसे हर बार 75% या 90% तक आहरण स्वीकृति किया जाना चाहिए। ये एक मांग की गई है अंशदाताओं की कि हम कितनी भी बार आवेदन करें उतनी हमारे को हर बार क्या है 75% या 90% की राशि आहरण स्वीकृति कर दी जाए। यदि ऐसा किया जाता है तो कोई भी अभिदाता एक वर्ष में ही विगत वर्षों तक की जमा राशि आहरित कर पाएगा। ये आप ध्यान रखें, अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो एक वर्ष के अंदर ही सारी राशि निकाल लेंगे। आगे दिया गया है राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के नियम 20 में नियम के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई संदेह उत्पन्न हो जाता है तो संबंधित नियमों में निर्वाचन हेतु प्रकरण राज्य सरकार के वित्त विभाग के निर्णय हेतु भिजवाए जाने का प्रावधान निहित है। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि वित्तीय वर्ष के प्रारंभिक शेष पर अधिकतम आहरण की सीमा नहीं रखी जाती है तो अभिदाता द्वारा बार बार आहरण किया जा सकेगा। ये ध्यान रखें, इसमें अधिकतम आपकी सीमा दे दी गई है। अगर ये सीमा यहाँ पे नहीं देते हैं तो अभिदाता क्या करेगा कि बार बार आहरण निकालता रहेगा पैसा। इसी स्थिति से बचने के लिए अधिकतम जो राशि है वो निर्धारित कर दी गई है कि आपकी कितनी सेवा रहेगी, तो आप 10% ही निकाल पाएंगे या 20% ही निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा आप राशि नहीं निकाल पाएंगे। जिससे एक और तो अभिदाता के जीपीएफ खाते में अत्यंत न्यून राशि अवशेष रह जाएगी और बार बार आहरण किए जाने से अनेक भुगतान डेबिट प्राप्त होने के रिकॉर्ड संधारण में कठिनाई उत्पन्न होगी, जो कि विभाग एवं अभिदाता के हित में नहीं है। तो इस प्रकार ये विभागीय आदेश था जो मेरे द्वारा आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।